नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सांवला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। जिन लोग अभी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और ख़ासकर जो बिहार के जमा करता हैं और बिहार में भी पटना के आसपास के जमा करता है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी जी पटना आ रहे हैं और पटना आकर के वो रोड शो करेंगे। शायद आपके पास मौका होगा कि आप अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा और साथ ही बताना चाहूँगा कि आखिर वो कौन कौन सी जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी कल गुजरेंगे। यानी कि 12 मई 2023 को रोड शो होगा और अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली है, 2 दिन बिहार के अंदर रहेंगे और अलग अलग जगहों पे सभाएं करेंगे। और जिसमें कि कल जो है शाम को पटना में रोड शो होगा और कौन कौन सा वो रूट है जिस रूट से वो गुजरेंगे। अगर आप पटना के आसपास हैं या पटना में हैं तो आप कोशिश ज़रूर करें कि अपनी बात उन तक पहुँचाएँ कि रिफंड पोर्टल जो उनके अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया था, आपका पैसा क्यों नहीं मिला। क्योंकि आपका पैसा है, आप नहीं बोलिएगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, इस बात को जान लीजिए। अभी जो मैंने धरातल पे लोगों से बात किया, जमाकर्ताओं से बात किया, उनको इस तरह से एजेंट के द्वारा समझा दिया गया है कि आपका पैसा पच चुका है। कल ही एक जमाकर्ता जो कि काफ़ी गरीब है, निर्धन है, हमारे साथी से बार बार ये पूछते रहते हैं कि पैसा कब मिलेगा। दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार उनकी मुलाकात होती है वो दूसरी बार पूछते हैं। कल जब मैं गया, मुझसे भी यही बात उन्होंने पूछा। हमने बोला कि आपके पास अच्छा मौका है, इलेक्शन है, वोट का चोट दीजिए। और कहा कि अगर आप चाहिएगा तो इसके बारे में बोलिए। लोगों का बाइट ले रहा था जो सहारा जमा करता है, इस बार आप सहारा मुद्दे पे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा इस पर। तो वो बोलने से डर रहे थे कि कहीं हम फंस न जाएं। अब ऐसे में उनका पैसा 1,40,000 रुपया था। हालांकि उन्होंने 70,000 रुपया जमा किया था, डबल उनको मिलना था। जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादा पैसा नहीं है। जबकि 70,000 रुपया जब पूछा कि ज़्यादा नहीं है तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा है। खैर, बोलना होगा आपको। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कौन कौन से रास्ते से गुजरेंगे। तो उनका जो ये जो रोड शो जो शुरू होगा वो शुरू होगा सबसे पहले जो डाक बंगला चौराहा है वहाँ से शुरू होगा और वहाँ से जाने के बाद SP वर्मा रोड होते हुए एग्जीबिशन रोड, चौराहा से उमा सिनेमा होते हुए कदम कुआं, साहित्य सम्मेलन और ठाकुरबाड़ी रोड और फिर उद्योग भवन पहुँचेगा और जहाँ रोड शो समाप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अच्छा मौका है अपनी बात रखने का। अब ये देखना है कि आप में से कितने लोग बात रख पाते हैं जो कि वहाँ के हैं। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखा होगा जिसमें ये लिखा था कि आप हमारा पैसा दिलवाइए, क्योंकि अमित शाह जी ने जो पोर्टल आया था वो कोई काम का नहीं था, ना कोई ब्याज की बात थी, पैसा बाकी कब मिलेगा ना उसकी बात थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया, जब सरकार की तरफ से वहाँ पे रिपोर्ट रखा गया, उसमें स्पष्ट हो गया है कि सभी को पैसा देने की बात नहीं थी। जिनका 10,000 रुपया तक था उनको देने की बात हुई थी, जबकि अमित शाह जी ने बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया था। और ऐसी स्थिति में अभी जो 3 चरण का चुनाव हुआ है, हालांकि एक वीडियो में मैंने गलती से 4 चरण बोल दिया था, और चौथे चरण का जो चुनाव है वो 13 मई को है। यानी कि आज से 2 दिन के बाद है। हमारे उजियारपुर में भी है और यहाँ भी वोट का चोट पड़ेगा। और जितने भी सहारा जमा करता है वो इस बार मन बनाए हुए हैं कि जो पोर्टल के नाम पे लोगों को ठगा गया उसके खिलाफ वोट करेंगे। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनके द्वारा अब पैसा दिया जाएगा या फिर दिलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इनका रवैया है, कल ही मैं ऑफिस में गया था, वहाँ का वीडियो पीछे जा करके देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ एक स्टाफ बैठा करके लोगों से शेयर अप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि वो कह रहे हैं कि पुराना मेंबरशिप ही डाल रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपका अकाउंट नंबर वही रहता है। साल 2 साल पे अगर आप उसको रिन्यू कराते रहते हैं तो क्या अकाउंट नंबर चेंज हो जाता? नहीं चेंज होता ना, वो तो पुराना नंबर ही रहता है। बल्कि उसका जो मैच्योरिटी का जो डेट है वो चेंज होते रहता है, आपका सर्किल चेंज होते रहता है, जबकि नंबर तो वही रहता है। तो वो तर्क दे रहे हैं कि मेंबरशिप नंबर 2019 का, भैया 2019 का ठीक है, लेकिन आप फिर से फॉर्म साइन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल को हमारे साथ धोखा तो कर सकते हैं। क्योंकि यही धोखा तो फर्जीवाड़ा किया गया है, लोगों का कन्वर्जन करके किया गया है। और तो और सहारा की तरफ से उनको कोई चिट्ठी नहीं आया और ना ही कोई चिट्ठी उन्होंने लगा रखा है, और हमें स्पष्ट रूप से बताया कि कोई चिट्ठी नहीं आया है। और चिट्ठी नहीं आया तो उनको केवल फ़ोन करके कह दिया गया है और लोगों को फ़ोन करके एक लिस्ट दे दिया गया और फ़ोन करके बुला रहे हैं जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ उनसे साइन
करा रहे हैं। और ये तो बाद में पता चलेगा कि जो आपने फॉर्म वहाँ जा करके साइन किया उससे भी पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हालांकि 18 जुलाई को ही हमने आशंका व्यक्त कर दी थी कि जो पोर्टल है उसके द्वारा आपका पैसा मिलने का चांस कम है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको सही लगे और लोगों तक लगे कि पहुंचना चाहिए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि पटना जाऊं और अपनी बात कम से कम पहुंचाने की कोशिश करूं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ा होगा और मुझे नहीं लगता है कि जिनका घर है, जिन लोगों का घर होगा वही छत पर से देख पाएंगे। बाकी जो भी वहाँ पे खड़े होंगे रोड के साइड में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पेड वर्कर ही हों, क्योंकि ये जो मोदी जी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 3 जो चरण चुनाव हुआ है पूरे देश के अंदर, कहीं ना कहीं उनको लगा है कि बिहार से झटका लगा और कहीं ना कहीं ये सहारा इंडिया का जो पोर्टल लाया गया और जो पहले से फर्जीवाड़ा चल रहा था, नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी आपका पैसा जमा होता रहा, आपको नहीं बताया गया और इसी का इफेक्ट है और जिसकी वजह से उनको बिहार आना पड़ रहा है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? अगर आपको लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।